मैं कहो हिंदू और गांव में मूत्र पीण वाले तू की कहना पाकिस्तान ते हमला करना है पुत्र आन हमला करने दे पुत्रा साढ़े को एटम बम भी है। मुसलमान है वो हिंदू लोग हैं उनका अपना एक जो है ना चीज है वो उनका जो है ना आजमाने का। तो बाकी मेरे ख्याल में इस तरह का कोई नहीं। इसका रुझान ज्यादा हो गया ना कि वायरस का कि वायरस अगर इंडिया में वाकई ऐसी कोई मसला हो गया ना तो इंडिया ने गौ मूत्र पी के ना उन्होंने मूत्र वायरस हो जाना है। ऐसा हाथ घुमाते उल्टे क्रम में हाथ घुमाते हैं तो हमारा बीपी ठीक होता है। ये अमृत है, ये साइंटिफिक है। साइंटिफिक है कि हाँ, गाय पे ऐसे हाथ करने से बिल्कुल उल्टी तरफ। गौमूत्र जो है, मैं कैंसर की पेशेंट, मैंने गौमूत्र से और पंचगव्य से बनी औषधियों से अपने को ठीक किया, अपना कैंसर ठीक किया है। हम एक ज़माने में ऐसे थे कि दुनिया हम मुसलमानों के इखलाक, बड़े दिल और वसी दिमाग की मिसालें देती थी। अब हम वो लोग हैं जो दूसरों को ख़ास तौर पर उन लोगों पर उंगली उठाना अपना फ़र्ज समझ बैठे हैं जिनकी सोच, अकीदा और मज़हब हमसे अलग होता है, और ये भूलते हुए उंगली उठाते हैं कि बाकी 3 उंगलियां हमारी तरफ इशारा कर रही हैं। ये वाली पहली उंगली कह रही है कि अपने मुल्क पाकिस्तान में आए आलमे इस्लाम के एक बहुत बड़े मौलाना माला अली कुर्दुस्तानी की तरफ देखो, जो उस चीज़ से बीमारियों का इलाज करते हैं जिसकी वजह से हम दूसरों को बुरा कहते हैं। आगे चलकर इसकी डिटेल बयान करते हैं। दूसरी वाली उंगली की तरफ देखिए, ये कह रही है कि अपने गिरबान में झांको कि जब हम जैसे मीडिया पर्सन्स इंसानियत की बात करते हैं, इंसानों पड़ोसियों के दरमियान दोस्ती की बात करते हैं, तो फ़ौरन ही कहा जाता है कि इंडिया तो गाय का पेशाब पीने वाला मुल्क है, हिंदू तो इतने गंदे होते हैं कि गाय का पेशाब पीते हैं। हम अगर तीसरी वाली उंगली की तरफ देखें तो ये कहती है कि चलिए हमने तो एक सांस में सब हिंदू लोगों को नापाक और गंदा कह दिया है, लेकिन हमारे प्यारे अरब और हमारे ही मज़हब इस्लाम के बड़े बड़े नाम लेवा, बड़े बड़े मौलाना मुसलमानों के लिए ऊंट, कैमल का पेशाब पीने के कितने फ़ायदे बताते हैं। आइए देखते हैं। कैमल्स मिल्क एंड यूरिन टू ट्रीट कैंसर, यानी ऊंट के दूध और पेशाब को एक खास कॉम्बिनेशन के साथ इस्तेमाल करने से कैंसर का मर्ज दूर हो जाता है। Since several centuries ago, and even according to recent research, there are various researches which confirm that there are various benefits for the human being in drinking camel's urine. और अरब भी इसको मानते हैं कि कोई बीमारी हो तो ऊंट का पेशाब पी सकते हैं। هذا البول الابل هسه اشرب امامكم يا حليبه. بارك الله استاذ صالح. هسه اذا اجيب هذا الاخوي تجيب الحليب مال مال بوش. هذا البول شفتوا مباشر. بارك الله فيك تعبنا. السلام عليكم. شوف جلاس حليب البقر مع البول. حليب بوش بارك الله. عفوا والله مع البوش. شوف خلطناه شفتوا بعيونكم. هسه اشربها يم الجمل. الشيخ صالح تعال يمي معي حتى امام. شوف هذا احسن علاج. تعال ابني هنا. بارك الله فيك مع الشيخ صالح. شوف هذا البول مع الحليب شفاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بول الابل شفاء لكل الامراض، خاصه الفيروس الكبد والمرض اسداد الكبد والمرض السرطان والالتهابات. شوف هسه اشربها انا صايم ولكن اشربها هذا السنه. شوف بسم الله الرحمن الرحيم. شوف بسم الله. هذا بول الابل وحليبه. بسم الله الرحمن الرحيم. تعال ابني شوي اللي جاي عدل. شوف بسم الله الرحمن الرحيم. एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज। अब कौन पाक और कौन नापाक है, फैसला आपका। अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, लेकिन जाते जाते एक बात दिमाग खोलकर हमें ज़रूर समझ लेनी चाहिए, बल्कि इसमें उंडेल लेनी चाहिए कि दरअसल ख़ास किस्म के मजहबी लोगों या कट्टर मजहबी लोगों, जो हिंदू हों या मुस्लिम, ऐसों के अलावा कोई और गाय और ऊँट की उन चीज़ों पर यकीन नहीं रखता। ये धर्मों मज़ाहब के नहीं,
हमारी अपनी सोच के मुद्दे मामले हैं। जिस दिन हमारी ये सोच ठीक हो गई, मजहबी ठेकेदारों की दुकानदारियां बंद, एक बाप आदम की नस्ल के दिलों में इंसानियत की शमा रोशन हो जाएगी।